चलो कूदते हैं। ओह ओलिविया, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, यहाँ आओ। जानती हो हम इसे हर साल क्रिसमस पे क्यों लगाते हैं? नहीं। इसे हर साल क्रिसमस के समय यीशु के जन्म का जश्न मनाने के लिए स्थापित करते हैं। यही वास्तव में क्रिसमस के बारे में है। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण उपहार था। वो हमारा उद्धार करता है। ओह ओलिविया, इस साल क्रिसमस के लिए सबसे अधिक क्या देख रही हो? गिफ्ट्स को छोड़कर हाँ हाँ, उसके अलावा 2 हफ्तों के लिए कोई स्कूल नहीं। हाँ, और मेरी फेमस ट्रिपल चोको कुकीज। तुमको लगता है कि मैं बना सकूंगी? मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये ना भूले कि क्रिसमस वास्तव में क्या है। मुझे पता है दादी माँ, ये तो यीशु के बारे में है। इस साल क्रिसमस जैसा महसूस नहीं हो रहा माँ, दादी के बिना। मुझे पता है, लेकिन ये साल का उसका पसंदीदा समय था और उसके पसंदीदा कामों में से एक था आपके साथ नेटिविटी सीन सेट करना। मेरा भी। याद रखिए, उसने हमेशा यही कहा था कि ये साल का सबसे जरूरी समय है क्योंकि हमें सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है। और वो यही चाहती थी कि आप उसे याद रखें। गिफ्ट्स। तो स्वर्गदूत के बारे में क्या? देखो, स्वर्गदूतों ने मजूसियों को यीशु के जन्म के बारे में बताया था। अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट वही है। लेकिन क्यों? यीशु उद्धारकर्ता और प्रभु है और उसी के कारण हम सब के पाप क्षमा हुए हैं। इसीलिए उसका जन्मदिन अब मनाते जहाँ हैं। भी है, जो कुछ भी चल रहा है, क्रिसमस आपके उद्धार और आपके अनंत जीवन के बारे में है और ये बहुत ही मुख्य है। इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करते हैं। आगे देखिए इन टच में क्रिसमस हमें देना सिखाए। क्या आप अपने आप को एक दाता या प्राप्तकर्ता के रूप में मानेंगे? मुझे उम्मीद नहीं कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। क्या आप अपने आप को एक देने वाला या लेने वाला के रूप में मानेंगे? इस तरह से देखिए, क्या आप स्वयं को आनंदमय दाता या सुखी दाता समझेंगे, या आप पाने वाला बनना पसंद करेंगे? आप में से कितने बच्चे थे जब आप लेने वाले थे? हम सब थे। मुझे लगता है कि हमें दाता बनना सीखना होगा। फिर भी यहां मैंने देखा है कि जिन लोगों को मैं जानता हूं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं जो देने वाले होते हैं। और इसका कारण है कि वे हमेशा अपने आप को दे रहे हैं, और यह ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें देना है, बल्कि वे स्वयं को दे रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद को दे रहा है तो यह वह अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। और यीशु के अनुयायियों के रूप में नमूना यह है कि आप और मैं खुश रहें, खुशी से दें, क्योंकि वह वही था इस धरती पर। उसने अपना पूरा जीवन यही तो किया। और जब हम इस क्रिसमस के मौसम में आते तो लोग सोचते हैं ये सब खरीदेगा और बिक्री और ये सब यात्रा और ये सभी चीजें, ये सब बहुत ही भयानक है। कोई कहेगा मुझे इस सब पे विश्वास नहीं, ये सब बाइबल आधारित है। मैं आपको इस संदेश में ये दिखाना चाहता हूँ, ओ हाँ ये है। और अब इसका मतलब ये नहीं कि जाओ अपनी क्रेडिट कार्ड लो और उसे भर दो। इसका मतलब ये नहीं कि लेकिन इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप चाहे तो अपना लूका अध्याय 2 की ओर मुड़े, और मैं चाहता हूं कि हम केवल पहले कुछ पदों को पढ़े और फिर हम वहां से आगे पढ़ेंगे। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत में लोगों की गिनती की जाए। यह पहली जनगणना उस समय की गई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था, और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को जा रहे थे। और यूसुफ भी गलील से नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर जो बेतलहम कहलाता है को चला, क्योंकि वह दाऊद के परिवार का था, दाऊद के घराने का था। मरियम के साथ
नाम लिखवाने के लिए जिसकी मंगनी उससे हुई थी और वह गर्भवती थी। जब वे वहां थे तब उसके जनने के दिन पूरे हुए और उसके जेठा पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह ऐसी घटना थी जिसने आपके जीवन को, मेरे जीवन को बदल दिया और हमेशा के लोगों के जीवन को बदल देगी। अब यहां एक सवाल है, मुझे क्या विश्वास होगा कि क्रिसमस के समय देना शास्त्र सम्मत है, बाइबल है? क्योंकि अगर आप इस घटना को देखेंगे, उदाहरण के लिए इसके बारे में सब कुछ देने के बारे में था। मरियम के साथ चलिए हम ये शुरू करते हैं। मरियम यीशु मसीह की माता ने 2 चीजें दी। सबसे पहले उसने अपने शरीर को पवित्र आत्मा से गर्भवती होने को और स्वयं प्रभु यीशु मसीह को धारण करने के लिए दिया। उसने अपना शरीर दिया। दूसरी बात जो उसने दी कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि उसने अपनी प्रतिष्ठा दी, क्योंकि जब स्वर्गदूत ने उसे घोषणा की कि एक बच्चा पवित्र आत्मा के गर्भ में पैदा होगा, तो सबसे पहली बात जो आई थी उसके दिमाग में सब के रहस्य के अलावा आना था। और मुझे यकीन है कि इसमें एक रहस्य था। कुछ हद तक विचार ये था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया करूंगी अगर मैं यहाँ गर्भवती हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई है। और वह यूसुफ मंगनी कर रहे थे और उन दिनों मंगनी विवाह के बराबर थी, सिवाय इसके कि एक समय की अवधि के बाद तक इसे पूरा नहीं किया गया था। और इसलिए यदि वह बच्चे के साथ पाई गई और वह पूरी तरह से विवाहित नहीं थी, तो मतलब इसका उसने व्यभिचार किया था और इसलिए दंड पत्थर मार डालना था। तो क्या होगा कि शहर के बुजुर्ग इस तथ्य के बारे में पता लग गया कि वह गर्भवती थी और इसलिए वे उसे पत्थरों को मार डालने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए मरियम ने जितना लोग महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा दिया, क्योंकि जैसे ही देवदूत ने उससे कहा सब कुछ शांत नहीं हुआ। अचानक उसे यूसुफ को यह बताना शुरू करना पड़ा कि क्या होने वाला है, और उसकी प्रतिक्रिया और लोगों की प्रतिक्रिया, उसके माता पिता की प्रतिक्रिया, उसने अपना शरीर दे दिया, अपनी प्रतिष्ठा दे दी। इस घटना में एक दूसरा व्यक्ति जिसने दिया वह सीजर ऑगस्टस था। अब उसने सोचा कि उसने हर किसी पर कर लगाने का फैसला कर लिया, जिसका मतलब है कि हर किसी को अपने परिवार मूल घर वापस जाना होगा और साइन अप करना, पंजीकरण करना और करों का भुगतान करना। उसने सोचा कि यह उसका विचार था। उसने जो महसूस नहीं किया वह कि सर्वशक्तिमान ईश्वर था जिसने उस विचार को उसके दिमाग में और दिल में डाला। हालांकि वह एक रोमन सम्राट था और उसने जो कहा वह चला गया। मेरा मतलब कि आप ले सकते और आपका जीवन ले सकता है, और जो कुछ भी उसने चुना, इसलिए उन्होंने ये फरमान सुनाया। उसने तो महसूस नहीं किया कि सर्वशक्तिमान प्रभु उसका उपयोग कर रहा है, यह नास्तिक सम्राट परमेश्वर के उद्देश्यों में से एक को पूरा करने के लिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि यीशु के जन्म की भविष्यवाणी मीका में की गई थी, उदाहरण के लिए कि मसीहा बेथलेहम से आएगा। वैसे वे नासरत में रहते थे। वह उस अद्भुत जोड़े को नासरत से नीचे बेथलेहम ले जा रहा था जहां मसीहा का जन्म होना था। इसलिए यदि आप इस बारे में सोचेंगे तो मरियम ने अपना शरीर दे दिया। सीजर ऑगस्टस ने अपना फरमान सुनाया कि उसने सोचा कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उससे है। इसने उनके उद्देश्य को पूरा किया, लेकिन इसने सर्वशक्तिमान पर प्रभु के उद्देश्य को भी पूरा किया। अब किसी और ने कुछ दिया। नासरत से बेथलेहम तक उनके रास्ते में काफी लंबी यात्रा। तो होता क्या, जब वे बेथलेहम पहुंचे तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि हर जगह बस लोगों की भीड़ थी और वे एक स्थान से दूसरे स्थान को इस खोज में फिरते रहे कि ऐसी कोई जगह मिले जहाँ यीशु का जन्म हो सके, वह इस बच्चे को जन्म दे सकते। और हर जगह वह गई, वहाँ कोई जगह भी नहीं थी, जब तक कि अंत में एक सराय वाले ने कहा, हमारे पास यहाँ कोई कमरा नहीं, लेकिन मेरे पास एक खलिहान है या अस्तबल है। यह होगा उन दिनों में, मुझे लगता है, एक अस्तबल, और यदि आप कर सकते हैं तो उपयोग कर सकते हैं। सराय वाले के पास को देने को कुछ नहीं था, पर उसने वह दिया, और वह अस्तबाल दिया जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और हम उसे देखते हैं और सोचते हैं कि कितना भयानक है कि प्रभु त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति ब्रह्मांड के प्रभुता को एक खलिहान में पैदा होने देगा और उन शुरुआती दिनों में चरनी में रखा जाएगा उसकी जिंदगी की। फिर जरूर कुछ हुआ। बाइबल कहते हैं यहोवा के दूत ने
चरवाहों से बात करनी आरंभ की और वह बात करने लगा कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, एक उद्धारकर्ता, और वह संसार में आनंद लाएगा। और इसलिए दूत के पास देने के लिए कुछ था, और वह घोषणा जो उसने दी और सारी स्वर्गीय सेना ने उन चरवाहों को दी कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जगत का उद्धारकर्ता। और आप कहेंगे ठीक है, आप जानते हैं क्यों नहीं मनुष्य इसी तरह सोचते हैं, परमेश्वर ने इसकी घोषणा क्यों नहीं की होगी? एक स्वर्गदूत ने सीजर अगस्टस उनसे बात की थी, शायद उसने विश्वास किया होता। नहीं, प्रभु ने स्वर्गदूत से चरवाहों से बात कराए। तो उन्होंने क्या किया? शास्त्र कहता है कि वे तुरंत गए और मरियम और यूसुफ और बच्चे यीशु को पाया। और जो शास्त्र यहाँ कहता है वह मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यह मुझे उस चीज़ की याद दिलाता है जो आज चल रही है। ज़रा इससे सुनिएगा। सो वे फुर्ती करके पहुंचे और मरियम और यूसुफ के पास, और बालक को चरनी में पड़ा हुआ पाया। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने यह बात प्रकट की जो उनसे मसीह के विषय में कही गई थी। अब इसे देखिए। उन्होंने जो कुछ देखा और सुना था वह उनसे कह दिया, और सब सुनने वाले उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। तो उन्होंने क्या दिया? उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा, देखो, स्वर्गदूत ने हमसे बात की, हमने उसे ठीक वैसा ही पाया जैसे स्वर्गदूत ने कहा था, यह मसीहा होना चाहिए। अतः चरवाहों ने अपनी गवाही दी। फिर बेशक गवाही के बाद बुद्धिमान लोग आए, और वे फारस से आए थे, और प्रभु ने क्या करने के लिए 3 आदमियों को चुना। जरा देखिए, नहीं, ध्यान से देखिए। न केवल उस तारे के बारे में आश्चर्य करें जो उन्होंने देखा था, बल्कि इसके बारे में कुछ करने के लिए। ये इतना शानदार था कि इसने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपना बैग और अपना सामान बांधे और कहा, हमें इसका पालन करना होगा। और इसलिए उन्होंने उस यात्रा के समय को जितना हो सके उतना बेहतर बनाया। वे आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वहीं पाया जहां वह तारा उन्हें ले गया था, और उन्होंने सोना और लोबान और गंधरस दिया और उसको दंडवत की। और बाइबल कहती है कि वे दूसरे रास्ते से घर गए, क्योंकि हेरोदस सभी छोटे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा था। तो यीशु के जन्म के आसपास हर एक व्यक्ति ने कुछ न कुछ दिया, मरियम से लेकर बुद्धिमान पुरुषों तक। इसलिए जब लोग कहते हैं क्रिसमस पर यह सब देने का, क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है, हाँ ये करता है। क्रिसमस की भावना ही देने की भावना है। जरा सोचिए, यह देने की भावना है। यह अन्य लोगों के लिए हमारे प्यार और प्रशंसा को व्यक्त करने का एक अद्भुत समय है, और हमें सबसे बड़ा उपहार देने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति हमारा प्यार और समर्पण भी है, और वह उनका पुत्र हमारा उद्धार करता है। क्योंकि यहाँ भी प्रभु ने कुछ दिया है। उसने यीशु को, अपने इकलौते पुत्र को, इस संसार में आने और तुम्हारे और मेरे पापों के लिए जीवित बलिदान के रूप में मरने के लिए दे दिया। वह पाप का भागी था, वह परमेश्वर का मेमना था। यीशु इस दुनिया में मरने के उद्देश्य से आया था। यह सबसे बड़ी खबर थी जिसे दुनिया शायद सुन सकती थी। यीशु मसीह के जन्म के आसपास सब कुछ कोई न कुछ दे रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब क्रिसमस के समय देने का समय आता है तो आप यहां कुछ और बात पे ध्यान दें, और वह यह कि यीशु ने केवल खुद को दिया, बल्कि पवित्र शास्त्र कहता है कि वह उसके जीवन की हर घटना को देने की विशेषता है। और जरा इसके बारे में एक पल के लिए सोचिए। जब वह इस दुनिया में आया तो लगभग 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद और बड़े होने के नाते वह चला गया, तो क्या हुआ? एक तरीका जो उसने स्वयं को दिया वो यह है कि उसने सत्य सिखाने में स्वयं को दिया। और कब शुरू किया? उसने मंदिर में लगभग 12 वर्ष की आयु में शुरू किया था। आपको याद होगा कि वह फरीसियों और सदूकियों से बात कर रहा था और सवाल पूछ रहा था और सवालों का जवाब दे रहा था। जब उसके परिवार ने उसे ढूंढ लिया और वे उसे थोड़ा डांटना चाहते, उसने कहा, मुझे अवश्य ही अपने पिता के व्यवसाय के बारे में होना चाहिए। तो अगर उसने इसे इतनी कम उम्र में शुरू किया तो ज़रा सोचिए, अगले वर्षों तक, जब तक वह 30 वर्ष का नहीं हो गया, वह प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहा था। वचन पढ़ना, वचन का अध्ययन करना, सुनना उसके माता पिता उसे सिखाते, आराधनालय में सुनते हैं जो वे सिखा रहे थे। इसलिए जब उसके लिए सेवकाई शुरू करने का समय आया तो वो पूरी तरह से सुसज्जित था। उसने बीमारों को चंगा करने में स्वयं को दे दिया। और आपको बर्तिमाई याद है जो यरीहो के बाहर राजमार्ग के किनारे बैठा था, और उसने अभी सुना कि यीशु आ रहा है और सुना कि यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया। और इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि
उसने यीशु को पुकारा और उन्होंने उसे चुप रहने के लिए कहा। वह जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया करो। मरकुस 10:47। और बाइबल कहते हैं कि यीशु रुक गया, और मैं इस किंग जेम्स वर्शन में प्यार करता हूँ जब वो एक छोटा सा वाक्यांश बाइबल कहता है, और यीशु स्थिर रहा। और वर्षों से ये मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा कि यीशु अपने रास्ते पर खड़ा होगा, फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, क्योंकि वह क्रूस पर जा रहे थे। यीशु एक गरीब अंधे भिखारी के लिए स्थिर खड़ा रहा जो बेकार था, और उसके दिन की दुनिया की नजरों में उसका कोई मूल्य नहीं था, और वह खड़ा रहा और उसे चंगा किया। यीशु हमेशा दे रहा था, और इसलिए एक विश्वासी के रूप में यीशु का एक सच्चा अनुयायी एक दाता बनने जा रहा है। और इसलिए यह सिर्फ क्रिसमस पर देना नहीं हो सकता, यह साल भर दे रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्रिसमस पर देने में कुछ भी गलत नहीं है। यह वह भावना है जिसमें मसीहियों को वर्ष के 365 दिन रहना चाहिए। और जब इसकी बात आती है तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। परमेश्वर सुनिए, परमेश्वर आपको और मुझे देता रहा। जरा देखिए, वह आपके जन्म से पहले आपको दे रहा था, और इसलिए यीशु का सच्चा अनुयायी होने के लिए देना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। देखिए, उसे देना इसलिए नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत है, ये इसलिए क्योंकि हमें लगातार जागरूक रहने और यह पहचानने की ज़रूरत है कि वह हर एक चीज़ का स्रोत है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसलिए देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दुनिया भर में सुसमाचार पाने के लिए। और इसलिए यीशु ने इसे सिखाया। उसने कहा, और वह तुझे दिया जाएगा, सो अच्छा नाप, दबा हुआ, एक साथ हिलाया हुआ, यह आपको वापस कर दिया जाएगा। अब इसका क्या अर्थ है? पैसे दीजिए, जरूरी नहीं। इसका मतलब कुछ भी देना था। प्यार दो, सत्य दो, आप अपना धन दो, आप अपना साथ दो। मतलब देना आस्तिक के जीवन का एक हिस्सा है, और इसलिए यीशु ने यही तो सिखाया। और केवल इतना ही नहीं, नए नियम की कलीसिया ने इसी का अभ्यास किया। वे प्रेरितों के काम अध्याय 4 में कहते हैं कि वे अपना सामान बेच रहे थे और एक दूसरे को दे रहे थे, ताकि उस शुरुआती चर्च में कोई ज़रूरत न हो। और फिर दूसरे कुरिन्थियों 9:6 में पौलुस याद दिलाता है कि अगर हम उदारता से दें तो हम उदारता से काटेंगे, यदि हम कम देंगे तो हम कम काटेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे जीना चुनते हैं। और इसलिए यीशु के अनुयायी के रूप में मैं एक दाता होने के अलावा और कुछ कैसे कर सकता हूं? सबसे मूल्यवान भौतिक वस्तु के बारे में सोचिए जो किसी ने आपको दी है। एक समय के लिए सोचिए, क्या अभी भी वो आपके पास है? क्या आपने इसे बढ़ा दिया? क्या आपने इसे बर्बाद कर दिया? क्या आपने इसे बेच दिया? मतलब सबसे मूल्यवान चीज, या अभी भी इसे आप पॉलिश करते हैं? किसी ने आपको अब तक की सबसे कीमती चीज क्या दिया है, और इसकी तुलना अनंत जीवन के उपहार से करें। कोई तुलना नहीं है। और जब आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में भरोसा करते हैं, तो उसने आपके पाप को क्षमा कर दिया। मेमने के जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया। वो कहता है कि वह तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगत तैयार कर रहा है, लेकिन जब तक वो आपको नहीं बुलाता, उसने आपको एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए बुलाया, और उसने आप में पवित्र आत्मा का वास किया ताकि आपके लिए ईश्वरीय जीवन जीना संभव हो सके। और न केवल एक ईश्वरीय जीवन जिए, बल्कि आपको ये बताना है। हम उस कोरस को गाते हैं, गो टेल इट ऑन द माउंटेन। तो आप अपने पड़ोसियों से क्यों नहीं कहते हैं? मतलब आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें इसे सुनने की जरूरत है। हमारे आसपास के संसार को यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई सुनने की जरूरत है। अगर आपने इस क्रिसमस पर किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और आपने अभी उन्हें बताया कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या किया है। देखिए, सच्चाई ये है कि कोई कहेगा मैं गवाही नहीं दे सकता। हाँ, आप कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई गवाही नहीं। हाँ है। सवाल यह है कि जब मसीह आपके जीवन में है और आप उसके आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तो आप इसे अपने तक कैसे रख सकते हैं? आप किसी के जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि याद रखिए, ध्यान से देखिए, वही पवित्र आत्मा जो पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा और पूरी भीड़ में वास करता है, वही पवित्र आत्मा है जो
आप में भी वास करता है। और ये वही पवित्र आत्मा है जिसे प्रभु ने पूरे संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए उन्हें सुसज्जित किया था। तुम्हारे भीतर कौन है इसका खुद में कोई पता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं जिनका जीवन बदला जा सकता है? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसे आपने सुसमाचार की व्याख्या की हो और अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा किया? एक व्यक्ति का नाम लीजिए, जरा सोचिए। एक विश्वासी के रूप में आपको अब तक का सबसे बड़ा उपहार दिया गया है। क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जिसे आपने वही उपहार दिया है? मसीह के द्वारा अनंत जीवन का उपहार। हम इसे अपने तक कैसे रख सकते हैं? यीशु के जन्म देने के बारे में सब कुछ है, उनके जीवन के बारे में सब कुछ देना ही है। उस नए नियम की कलीसिया के बारे में सब कुछ दे रहा था, और हमारे जीवन के बारे में सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। क्या आपको एहसास है कि आप कितने अमीर हैं? आप कितने अमीर हैं? आप सोचेंगे कि आप कितना सुसमाचार सत्य जानते हैं कि दुनिया के अधिकांश लोगों ने पहली बार कभी नहीं सुना है। आप सालों साल चर्च में रहे हैं, अब इसमें से बहुत कुछ आपको याद भी नहीं है, लेकिन आपके अवचेतन मन में, क्योंकि प्रभु ने इसी तरह बनाया है, जो कुछ भी आपने कभी सुसमाचार की सच्चाई के बारे में सुना है वह अभी भी वहां है। इन दिनों में से एक अगर वे किसी ऐसे तरीके का आविष्कार करेंगे जिससे आप वो सब कुछ याद कर सकें जो सुना है, तो क्या शानदार नहीं होगा? ठीक है, अगर आप सही से रह रहे हैं तो होगा, यदि आप सही नहीं है तो क्या होगा? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप देखिए आपकी क्षमता को देखिए। अगर यदि क्रिसमस के मौसम में आपने सभी फैसला किया, तो इस क्रिसमस के मौसम में मैं जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को सुसमाचार समझाने जा रहा हूं जिसे मैं जानता हूं कि कौन खो गया है। सिर्फ एक व्यक्ति। आप कहेंगे वो मेरी बात नहीं मानेगा। आप नहीं जानते कि वह करेगा नहीं। एक व्यक्ति, इस क्रिसमस में एक व्यक्ति को वह उपहार दे। हो सकता है कि वे निर्णय न ले, वे कैसे प्रतिक्रिया देते इसके बारे में आप जिम्मेदार नहीं, आप उन्हें बताने के लिए बस जिम्मेदार हैं। आप कहोगे मैं ये कैसे करूंगा? प्रभु से अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होने के लिए कहें, और जब वे एक दरवाजा खोलेगा तो आपके पास आगे बढ़ने और उनसे बात करने का साहस होगा। आपको ऐसे बहुत सारे शास्त्रों का उद्धृत करने की जरूरत नहीं, बस उनसे कहना है। मैं बस चाहता हूं कि आप ये जान लें कि मेरे जीवन में एक दिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को बदल दिया, और मैं कभी भी एक जैसा नहीं रहा। और मैं हर किसी की तरह दिल के दर्द और परेशानी से गुजरता हूं, लेकिन उसके होने जैसा कुछ नहीं। 30 सेकंड से भी कम समय में आप उन्हें गवाही दे सकते हैं। जरा देखिए, हो सकता है कि तब वे आपसे एक शब्द न कहें, लेकिन वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। आप कारण जानते हैं कि मुझे यह पता है, सर्वशक्तिमान प्रभु उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। आप एक महान उपहार के लिए उसे हरा नहीं सकते। और यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया, तो हम धार्मिक होने या बड़े चर्च बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम केवल आप तक सुसमाचार का संदेश पहुंचाना चाहते, क्योंकि यही एक संदेश है जो आपको स्वर्ग ले जाएगा। एकमात्र संदेश जो आपको जीवन में उन चीजों को सहन करने की ताकत देगा जो अक्सर आपके रास्ते में आते हैं, जिनकी आप उम्मीद नहीं करते, अनुमान लगाते हैं और आपने योजना नहीं बनाते। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहें, इस आधार पर नहीं कि आप कितने अच्छे या किसके योग्य हैं, लेकिन इस तथ्य के आधार पर कि जब वह क्रूस पर चढ़ा, वो आपके पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा। इसे देखिए, सारे संसार के पाप, वह क्रूस कितना शक्तिशाली था। यदि आप उसे क्षमा मांगने और अपना जीवन उसे समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा, मेमने के जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखेगा, आपको स्वर्ग में एक स्थान तैयार करेगा, और उस समय से आप में वास करेगा पवित्र आत्मा, ताकि आप दूसरों के लिए वो कर सके जो किसी ने आपके लिए किया है। क्रिसमस पर आपको इससे बड़ा उपहार नहीं मिलेगा, और ना ही आप यीशु मसीह के सुसमाचार से बड़ा क्रिसमस उपहार देंगे। मुझे भरोसा आप करोगे। और पिता, हम उस संदेश के लिए कितने कृतज्ञ हैं, हमारे जीवन को बदल दिया। और वो संदेश जो इस धरती पर किसी भी कीमत का जीवन बदल सकता है, उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद जो अनुवाद के क्षेत्र में काम करते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार का इस पृथ्वी पर हर एक भाषा में अनुवाद करते हैं, ताकि हर कोई जिसे
जिसे आपने बनाया और यहां रखा, और ताकि वे लोग सत्य को सुन सके। हम आपसे प्यार करते हैं पिता, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम वैसे ही प्रकट हो जैसा यीशु ने व्यक्त किया। इसे अन्य लोगों को देकर यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने कभी उस पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया तो ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता। मुझे नहीं पता कि कोई क्रिसमस के बाद यीशु के बिना कैसे जीता है। आपको यह बताया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस के बाद क्रिसमस उसके साथ कैसे रहना है। मैं क्रिसमस के बाद क्रिसमस आई सेड क्रिसमस के लिए उसके साथ रह रहा हूं, और मसीही जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है, और आनंदपूर्ण देने और उदार देने जैसा कोई देना नहीं है। और मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि यदि आप जीवन को उसके सर्वोत्तम रूप में चाहते तो वो यीशु है, उसका तरीका है, और आपके जीवन पर उसका बुलावा है। आप कहेंगे ठीक है, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। वो आपके जीवन पर एक बुलावा है, और वो आपको अपने पास आने के लिए बुला रहा है, और अपने आप को उसे दे दे ताकि वो सब कुछ जो उसने आपके लिए नियोजित किया है आप प्राप्त करने में सक्षम हो। यदि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपने आशीष पाई है तो कृपया लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।